नॉर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ओपनिंग ए स्कूल एफिलेटेड विद सीबीएसई। जब स्टेट बोर्ड के साथ ये क्वेश्चन आता है तो रिलेटिवली वो सिंपल होता है, क्योंकि वैरायटी ऑफ स्कूल्स स्टेट में कम होती है। जब नेशनल लेवल पर सीबीएसई एफिलेशन देती है तो वैरायटी ऑफ स्कूल है, सबसे पहले उसको समझ लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जिसमें एफिलेशन की डेफिनेशन देनी है वो ये लिखी है। डेफिनेशन क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पर स्कूल है जो ऑपरेट इंडिपेंडेंटली करना चाहती है बट हैज़ ए फॉर्मल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विद अनदर। तो फॉर्मल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट जो है वो किसके साथ होगा? बोर्ड के साथ होगा। स्टेट बोर्ड हो सकता है, सेंटर बोर्ड हो सकता है, यहाँ सेंटर बोर्ड की बात कर सकते हैं, है ना। तो हायर लेवल पर वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होगी, है ना। तो उसका मेन काम क्या है ये यहाँ बता देना है कि मेन काम है सम लेवल ऑफ कंट्रोल इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड, है ना, इन्फ्लुएंस ओवर इट एकेडमिक पॉलिसी स्टैंडर्ड्स एंड प्रोग्राम। तो वो बोर्ड जो है उसने एकेडमिक पॉलिसी स्टैंडर्ड प्रोग्राम ये इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट करना है, गाइडलाइंस देनी है, नॉर्म्स देने हैं, कंडीशन देनी है। इसके अलावा इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि बोर्ड का काम होता है कि फॉर्मल कंट्रोल कैसे होता है, फॉर्मल एसोसिएशन या एग्रीमेंट कैसे होती है, कि करिकुलम प्रोवाइड करना है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, उसके बाद करिकुलम ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्शंस होती हैं और एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट करना है और रिज़ल्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने हैं जहाँ उसके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है। तो ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट में होगा। इसके बाद नॉर्म्स एंड कंडीशंस जो स्टार्ट होते हैं, मेन हेडिंग आप दे दोगे। फर्स्ट पॉइंट है ये, इस कलर में मेन पॉइंट होगा, येलो कलर में नो जो सब हेडिंग आ जाएंगे। पहले येलो कलर मेन का ही था। तो सबसे पहले कैटेगरीज ऑफ स्कूल बतानी है। 5 तरह की कैटेगरी है अगर आप सीबीएसई के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट एडेड जिसको 95% कहते हैं ना, ग्रांट मिलती है। दूसरा है कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है अंडर द गवर्नमेंट, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल्स। तीसरा है स्कूल्स रन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डायरेक्टली, डिफेंस के अंडर जो चल रहे हैं स्कूल्स, रेलवे के अंडर चल रहे हैं स्कूल। तीसरा है स्कूल्स मैनेज बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और रिप्यूटेड सोसाइटी फॉर PSU। लास्ट में है प्राइवेट अनएडेड स्कूल एस्टेब्लिश बाय रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ और ट्रस्ट। लार्ज नंबर ऑफ स्कूल यही होते हैं। तो ये 5 तरह के आपने बताने हैं। सिंपल वे में भी बता सकते हो, लंबा लंबा नहीं बताना, क्योंकि एग्जाम्पल दे सकते हो जो एग्जाम्पल आपको याद रहती है। सेकंड है एप्लीकेशन, जो है वो 3 तरह की होती है। ये वेरी इजी है। इस पॉइंट को कैसे इजी बनाना है ये मेन हेडिंग देना है। 8वीं कक्षा के लिए, 10वीं कक्षा के लिए, 12वीं कक्षा के लिए और रेगुलर एफिलिएशन। ये 8, 10, 12 ये इतनी बार याद रखनी है। ये पॉइंट हो गया। टाइप्स ऑफ एफिलिएशन, अब एक होगी प्रोविजनल एफिलिएशन, है ना, जो 3 साल के लिए होगी। मैंने सिर्फ रेड कलर है, आप जो सिनॉप्सिस या इसकी समरी बनाते हो सिर्फ प्रोविजनल लिखना है, एफिलिएशन भी नहीं। टाइप्स ऑफ एफिलिएशन, प्रोविजनल 3 ईयर, रेगुलर ये होगी गवर्नमेंट स्कूल्स को दी जाएगी। परमानेंट, जब आप कंडीशंस सभी जो नीचे अभी बताएंगे वो सारी बोर्ड के द्वारा बताई गई होगी और इंस्पेक्शन में वो फुलफिल्ड पाई जाएंगी, फिर परमानेंट एफिलिएशन मिलेगी। अब आगे कंडीशंस मेन जो हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, इसको इजी बनाना था, दैट इज़ वाई वेरी ब्रीफ में इसको बता रहा हूँ। हाँ, एक बात जो मिस हो गई है वो हिंदी में है, हिंदी वाले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट नोट कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल की श्रेणियाँ 5 बताई गई हैं, जो इंग्लिश में थी वैसे ही बताई गई हैं 4, और ये 5वीं पंजीकृत सोसाइटी वाली आ गई। और फिर 4 श्रेणियों के अंतर्गत विचार किया जाता है। संबद्धता का आवेदन जो है, सॉरी यहाँ मेन हेडिंग ये है, तो वो आ गया 8वीं, 10वीं, 12वीं और परमानेंट रेगुलर के लिए। संबद्धता के प्रकार है, ये हाईलाइट किया गया है। अनियमित संबद्धता,
नियमित संबद्धता, स्थायी संबद्धता। इसके बाद है संबद्धता के लिए आवश्यक शर्तें। यहाँ पर इंग्लिश में फिर आ गए हैं ये शर्तें देखने के लिए। टेबल इंग्लिश में मिलेगा, टेबल हिंदी में नहीं मिलेगा। सिर्फ पॉइंट याद रखने हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सबसे पहले गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। जिस स्कूल सोसाइटी ने अप्लाई करना है उस स्टेट से एनओसी सबसे पहले लेना होता है, ये इजी है। लैंड दूसरा आ गया कि लैंड रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, इसके लिए टेबल बना लो। टेबल बहुत बड़ा नहीं बनाना। यहाँ पर जनरल के लिए कितने हैं, 2 एकड़ है ना, प्लेग्राउंड के साथ, अच्छी प्लेग्राउंड के साथ 2 एकड़ लिख लिया। यहाँ 2 लिख लो, जनरल ऐसे लिख के 2 इतना करना है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर कम हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ज़मीन मिलती नहीं है, कम हो गई, महंगी हो गई। हिली एरिया भी 1 एकड़, जहाँ हिली एरिया के जो कमीशंस नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक, प्लानिंग कमीशन के मुताबिक। इसके अलावा अगर आप बताना चाहते हो, ज़रूरत नहीं है, दिल्ली में ये बता सकते हो। तो ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, ऑल स्ट्रीम है, 4000 स्क्वायर मीटर है। सीनियर सेकेंडरी 3000 और सेकेंडरी जो 2000 स्क्वायर मीटर। तो ये आप अवॉइड भी कर सकते हो अगर लंबा लगता है। 3 इजी हैं, वो याद रख लीजिए। अगला सब पॉइंट है, सब पॉइंट चल रहे हैं ये एसेंशियल कंडीशंस के। ट्रस्ट जो है जो वो नॉन प्रोपरेटरी है, ये बार बार शब्द आएगा और बार बार इसकी जो मीनिंग है आपको एक बार क्लियर कर लेना चाहिए। यहाँ पर गया नहीं, सॉरी थोड़ा मिस हो गया, नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ये रहा ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट के लिए एक वर्ड आपने याद रखना है, नॉन प्रोपरेटरी कैरेक्टर। वो कैरेक्टर क्या है कि स्कूल इज़ बीइंग रन एज कम्युनिटी सर्विस, नॉट एज ए बिजनेस। स्कूल सेवा के लिए है, कम्युनिटी की सेवा के लिए है, ना कि बिजनेस के लिए है। ट्रस्ट की ये होनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा होता है नहीं होता है। फीस है, बुक्स है, ये आपको पता है ना, यूनिफॉर्म है, कई तरह की ऐसे जो है एक मार्केट बना ली जाती है। तो वो वाली बात है, ये पहले बोर्ड को देना होता है, लेकिन सब कुछ हो रहा है इसलिए आप एसोसिएट कर सको, इसलिए बता रहा हूँ। ट्रस्ट आ गया जिसमें कोई ट्रस्ट नहीं है। फिर वेल क्वालिफाइड स्टाफ लिखा है मैंने, है ना, वो वेल क्वालिफाइड होना चाहिए। एज़ पर सीबीएसई नॉर्म्स होगा। सीबीएसई नॉर्म्स क्या है कि एनसीटीई के नॉर्म्स हो गए। एनसीटी के नॉर्म्स क्या है कि जो बीए बीएड मिनिमम सेकेंडरी के लिए और डीएलएड एलिमेंट्री के लिए वही वाले हैं, इतना भी लिख सकते हो। सैलरीज़ हैं जो स्टैंडर्ड है, मिनिमम बताया गया उसके मुताबिक हो। बैंक अकाउंट में सैलरीज जाती हो। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है क्योंकि मेजरमेंट इसमें लिखनी हो सकती है। इससे पहले हिंदी में ये सारा बता दूं कि संबंध की आवश्यकताएं हैं। एनओसी लेना, प्रमाण पत्र, भूमि की आवश्यकता है, वो बता दी गई है कि पहाड़ी, वो टेबल जो पीछे बताया था, है ना, जनरली जो है 2 एकड़ है, अदरवाइज़ मेट्रोपॉलिटन और उसमें 1 एकड़ है। ट्रस्ट जो है उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, मालिकाना चरित्र गैर मालिकाना का, कोई उसका मालिक नहीं है, सोसाइटी के लिए है। कर्मचारी जो है वो अच्छी तरह से योग्य होने चाहिए। वेतन बैंक में जाना चाहिए। बुनियादी ढांचा जो प्रयोगशालाएं वगैरह है उसकी अभी बात करने लगे हैं इंग्लिश में। तो क्लासरूम चाहिए 8 6, इतना याद रखना है। डिजिट को अपने माइंड में बिठा लीजिए। पहले 8 गुना 6 लिख लीजिए, है ना, फिर 9 गुना 6 लिख लीजिए, फिर 8 को यहाँ पर ले आइए, यहाँ पर मैंने ऐसे याद रखा है, और यहाँ 14 गुना 8 लिख लीजिए। अगर आपको और तरह याद रहता है तो और तरह भी लिख सकते हैं। टेबल ये मिनिमम साइज़ है 8 6 9 6 और 14 8। क्लासरूम जो सबसे ज़्यादा होंगे, साइंस लैब और लाइब्रेरी, है ना। बाकी जो है वो नॉट स्पेसिफाइड, मिनिमम साइज़ नहीं बताया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हो जो रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, फुली इक्विप्ड हो, रीडिंग मटेरियल हो, या हमें कॉमन बातें हैं ये बता देनी है। कंप्यूटर लैब है वो सेपरेट हो, मैथ लैब है सेपरेट हो, रूम फॉर एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी ये सेपरेट हो, इतनी बातें हैं। डांस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, मल्टीपल हॉल ये सेपरेट हो,
है ना। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार भी है। फैसिलिटीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए रैम्प्स इन टॉयलेट्स, व्हील चेयर यूज़र, ऑडिटरी सिग्नल, एलिवेटर्स, लिफ्ट्स, उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, ये बातें ज़रूरी है। और राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये क्वेश्चन भी टेट में, यूजीसी नेट में पूछा जाता है, 16, एंड कन्फर्मेटरी विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक डिसेबल्ड पर्सन के लिए जो सुविधाएं स्कूल में होनी चाहिए। इसको छोटा कर लेते हैं अगर ये नहीं दिखाई देता तो। ये टेबल था, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेबल है, इसको नोट कर लेना है। इसकी सभी बातें अगर मिस कुछ करना है तो आप इजी करना है तो क्लासरूम लिख के साइंस लैब और इसकी है ना डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, ये बेशक मत दीजिए, है ना। यहाँ पर जो है हाँ डिसेबिलिटी वाला हो गया। एनरोलमेंट एंड सेक्शन, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि 40 की लिमिट है, 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन चाहिए, इससे अधिक नहीं होंगे। अगर इससे एक्सीड करते हैं तो न्यू टीचर हो जाता है। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पर सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर बिल्ड अप फ्लोर एरिया पर चाइल्ड इन क्लासरूम। ये अगर याद नहीं रहता तो ये लिख दीजिए 40, ये तो याद रहेगा कितने मैक्सिमम बच्चे एक सेक्शन में चाहिए, है ना। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये मापदंड दिए गए हैं। हिंदी में अगर देखना है तो ये पॉइंट आप साथ में नोट कर सकते हैं। गुणवत्ता का ये पॉइंट करने लगे हैं। गुणवत्ता में कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हैं वो बातें भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना अच्छी बात होगा। तो ये है कि 2nd क्लास तक, मुझे तो ऐसे ही याद रहता है, मैं वैसे ही बताऊंगा। ये 2, 5 और ये 6 से 8 ऐसे मुझे याद रहता है। तो नो बैग, है ना, नो होमवर्क, ये बात है। 5वीं तक अल्टरनेटिव होमवर्क, ओके। कि दूसरा है 6 से 8 तक, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, रेड वाला सारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का है ना। एक तो लाइफ स्किल्स इसमें ऐड हो गई हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या दिया है कि ईच स्टूडेंट टेक पार्ट इन 10 डेज, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंट्रेंस टेस्ट में या टेट में, कि 10 डेज बैग फ्री पीरियड सम टाइम बिटवीन ग्रेड 6 to 8, 6वीं और 8वीं कक्षा के बीच में 10 दिन बैग फ्री होंगे। वो किस दिन होंगे? जब इंटर्न स्टूडेंट्स जो हैं लोकल ट्रेड पीपल वोकेशनल पर्पज़ के लिए विज़िट करेंगे। फॉर एग्जांपल कारपेंटर के, गार्डनर के पास, पॉटर के पास, आर्टिस्ट के पास, कोई मैकेनिकल इंजीनियर के पास, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, है ना। तो तब 10 दिन 6 से 8वीं क्लास तक ये उनके बैगलेस डे होंगे। ये इम्पॉर्टेंट है CBS की तरफ से। इसके बाद अगर आपने लिखना है लिख सकते हो। याद मुझे ऐसे रखता है जैसे पहले 2 लिखा था, फिर 5 लिख लिया, फिर 6वीं से 8वीं लिख लिया। अब ये आ गया 6वीं से 10वीं, है ना, 10वीं 10th तक इंटरनल असेसमेंट जो ऐड हो गई है। फिर 8th क्लास के लिए है CCE, बस इतना लिख लीजिए, वो लिखा है ना, विदाउट पास फेल क्राइटेरिया। और जो 11वीं 12वीं के लिए है एग्जामिनेशन रिजल्ट शुड बी बेटर दैन बोर्ड्स एवरेज रिजल्ट। मैं इसको क्वालिटी वैसे मानता नहीं हूँ, मतलब स्कूल की क्वालिटी उसकी बेटर मानी जाएगी जो एवरेज रिजल्ट, मान लीजिए एवरेज एकेडमिक अचीवमेंट 70% है, टोटल बोर्ड की एवरेज निकाली है जो 10th क्लास की मान लीजिए, और स्कूल एक स्कूल की आई है 72%, तो ये 72% एवरेज बोर्ड की से ज़्यादा है। दैट इज़ वाई इसको बेटर अच्छा क्वालिटी माना जाएगा। जिसकी 67 है, 65 है, ये एवरेज से कम है, तो इसको कहा जाएगा कि आप, हाँ वैसे ऐसे ये गलत क्राइटेरिया है। चलो यहाँ हमने पॉइंट बनाना है। तो ये आगे क्वालिटी वाला पॉइंट है ना। एडमिशन पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। बच्चा अमीर का है, गरीब का है, बच्चे की जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे के पढ़े लिखे नहीं हैं, इंटरव्यू ली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फ़ीस जो होगी वो एक्स्ट्रा फीस, जिसको कैपिटेशन फ़ीस कहते हैं ना, जैसे मेडिकल कॉलेजेस में एक्स्ट्रा ये फ़ीस लगती है कि आप
2 करोड़ दीजिए, 1 करोड़ दीजिए, आपकी फ़ीस होगी। तो नॉर्मल नॉर्म्स जो हैं, रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, उसके अलावा कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। मिसलेनियस है आस्पेक्ट्स, बेशक ये छोड़ भी सकते हैं आप। हाँ, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया, ये कुछ बाकी बचे हैं मिसलेनियस के अंडर अगर लिखने हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट है, ये कौन से हैं कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट जो है, कंपनी जो है, ये ट्रस्ट आप सिर्फ लिखिए, इतना अंडरलाइन कीजिए, सिर्फ ट्रस्ट है ना। ये नॉन प्रोप्रिएटरी करैक्टर कि वो बिज़नेस के लिए ना हो, सेवा के लिए हो, और स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करता हो। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके मैक्सिमम 21 मेंबर हों, उसमें प्रिंसिपल भी शामिल होगा, 2 टीचर शामिल होंगे, ये लिखा है, 2 टीचर, 2 पेरेंट्स, 2 टीचर और 2 एजुकेशनिस्ट, ये इजी है, ये शामिल होंगे। ये हो गया। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल रिसोर्स इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टाफ की, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसकी सैलरी के लिए कैपेबल चाहिए सोसाइटी, है ना। तो सफिशेंट और परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। द लास्ट मेन पॉइंट है, और भी हैं वैसे, मेन पॉइंट ये शुरू हो गया, द स्टाफ एंड सर्विस कंडीशन आउटलाइन जो हैं, ये 10 हैं पॉइंट मैंने बनाए, लेकिन आप 3-4 याद रख सकते हो। टीचर स्टूडेंट रेशो 1:30 की है, इतना याद रख लीजिए, है ना। फॉर क्लास एक्सीडिंग 40 स्टूडेंट 1.5 टीचर आर रिक्वायर्ड। अगर नहीं याद तो सिर्फ इतने यहाँ लिखिए कि 1:30, इतनी बात है। सैलरी पेमेंट अकाउंट में जाएगी, ये बात हो चुकी है पहले भी, अकाउंट पे ही चेक में होगी। ये पॉइंट नेक्स्ट वाला अगर छोड़ना है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज, है ना, वो गवर्नमेंट के मुताबिक होगी, छोड़ना है छोड़ सकते हो। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा, जैसे अपॉइंटमेंट स्टाफ की, टीचर की हुई है, तो प्रोबेशन मीन के उसको, उस पर एक्सपेरिमेंट, उसको अभी मूल्यांकन किया जा रहा है कि वो स्कूल के लिए सेट है, अच्छी तरह से उसका बिहेवियर, कैरेक्टर, सब कुछ अकॉर्डिंग जो वर्क करने की हैबिट है वो ठीक है सब कुछ। तो अगर वो सेटिस्फाई होती है हायर अथॉरिटी तो उसको परमानेंट कर दिया जाता है। अगर नहीं सेटिस्फाई, थोड़ा और पीरियड देना है तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है, इसको प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है। ठीक है। रिटायरमेंट बेनिफिट ये गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। मैंने हाईलाइट वो किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख सकते हो ना, जैसे 1, 2, 3 ये वाले, है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं किया गवर्नमेंट वाला। अच्छा, वेलफेयर मेयर्स हैं, ये भी नॉर्मली गवर्नमेंट के लिए होते हैं, जो लीव्स हैं, कंसेशंस हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं, ऐसी, है ना। वर्कलोड है, वर्कलोड 3/4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, टोटल पीरियड इन ए वीक फॉर सेक्शन ऑफ क्लास 40, ये है, इतनी बात है। ट्रेनिंग 3 साल में कम से कम 6 दिन फुल डे जो ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए स्टाफ की, है ना। ओरिजिनल डिग्री स्कूल नहीं रख सकता टीचर की, और फीमेल की सेफ्टी, जो जेंडर स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है एडमिशन ऑफ द स्टूडेंट, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक रिज़र्व कैटेगरी, जिसमें मेन SC ST की जो रिजर्वेशन है, जो RTE एक्ट के अनुसार रिजर्वेशन है, 25% जो है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वालों को रिज़र्व है, वो उसको फॉलो किया जाए। और जो है RTE एक्ट उसको कंप्लाइंस किया जाए, वो बात बीच में आ गई है। सिर्फ ये 2 वर्ड याद रखने हैं, रिज़र्व कैटेगरी और RTE एक्ट। पेनल्टीज़ है, अगर स्कूल वायलेट करता है CBSE के नॉर्म्स तो उसको मतलब जो दंड मिल सकता है। अगर ज़्यादा नाराज़गी में लेते हैं, जब वायलेशन करते हैं रूल्स की, तो परमानेंट डिसएफिलिएशन हो सकती है, CBSE संबंध तोड़ लेगी, स्कूल बंद हो जाएगा। रिज़र्व फंड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नॉर्मली एंडोमेंट फंड इसको कहते हैं। ये कितने बच्चे हैं, हर बच्चे, प्रति बच्चे कुछ पैसे रखता है जो बोर्ड है, जैसे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 60 रुपये पर पर्सन रखते हैं। और ये इन्होंने रखे हैं कि अगर बच्चे 500 तक है तो 60,000 की FD करवाई जाएगी, फिक्स्ड डिपॉजिट इन बैंक, वो पड़ा रहेगा कि एमरजेंसी में वो फंड यूज़ किया जा सके। एंडोमेंट फंड हो गया। अगर 750 तक है तो 80,000 की FD, अगर 1,000 तक है तो 1 लाख की, है ना। तो अबव 1,000 है
तो पर 100 जो है स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए 100 रुपये उसके लिए हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। तो ट्रांसफ़र क्या हो सकता है, स्कूल सब कुछ हो गया। सेल हो सकता है, तो बोर्ड कहता है आप ना ट्रांसफ़र कर सकते हो ना सेल कर सकते हो। अगर सेल या ट्रांसफ़र करते हो तो स्कूल बंद, एफिलिएशन जो है विदड्रा कर ली जाएगी। अगर ये कंक्लूज़न क्या है कि ये जो कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हो तो एफिलिएशन मिलेगी, वायलेशन करते हो तो नहीं मिलेगी। हिंदी में ये हो गया है, पॉइंट आप नोट कर सकते हो। शुल्क हो गया है, बच्चों की फ़ीस जो है वो नॉर्म्स के मुताबिक होगी। विविध आवश्यकताएं जो है, अच्छा कर्मचारी है, शिक्षक छात्र अनुपात 31 है। वेतन अकाउंट में जाएगा। ये जो प्रोबेशन पीरियड है, परिवीक्षा अवधि है ना, ये 1 वर्ष की है, एक्सटेंड की जा सकती है 2 वर्ष तक, है ना। और मैंने कार्यभार 40 जो है 3/4 ये बताया था। प्रशिक्षण है 3 साल में 6 दिन कम से कम ट्रेनिंग, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना। प्रमाण पत्र नहीं अध्यापक के रखे जा सकते। महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान नॉर्म्स के अनुसार रखा जाएगा। विद्यार्थियों का प्रवेश जो है वो रिज़र्व कैटेगरी का और RT एक्ट का ध्यान रखा जाएगा। और दंड हो सकता है अगर वायलेशन होती है नॉर्म्स की। सुरक्षित कोष वो जो एंडोमेंट फ़ंड है, सुरक्षा है ना, एमरजेंसी में वो फ़ंड यूज़ कर सको, वो पर बच्चे के हिसाब से है, जो टेबल दिखाया था 60,000 अगर आप 500 तक बच्चे हैं, बाकी वो डिस्कस हो चुका है। स्कूल का स्थानांतरण, बिक्री नहीं की जा सकती। अगर करोगे तो एफिलिएशन विदड्रा हो जाएगी। इतनी बात है, ये नॉर्म्स पूरे करोगे तो आपको एफिलिएशन मिल जाएगी। दैट्स ऑल। तो ये ब्रीफ में था CBSE के नॉर्म्स। इसमें से टेट और UGC नेट में क्वेश्चन भी कई बार, नॉर्मली टेट में और एंट्रेंस टेस्ट में भी क्वेश्चन जो B.Ed के हैं, DLED के हैं, उसमें से पूछे जाते हैं इसमें। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।